तो जो भी 10 के स्टूडेंट हैं वो अब 11th में अपना अच्छा रिज़ल्ट होने के बाद 11th में गए हैं, तो फिज़िक्स के लिए आपको बोल रहे हैं कि आप फिज़िक्स में सबसे पहले जो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वेक्टर को कर लो। वेक्टर आपका 11th में काइनेमेटिक्स में तो आएगा ही, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसे ऊपर समझ करके आप इसको पढ़ो। इसका इम्पोर्टेंस यहाँ तक ही नहीं रहता है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका इम्पोर्टेंस के अगर बात करें, ये एक लैंग्वेज की तरह है। फिजिक्स का ये लैंग्वेज है, ये ऐसा नहीं है कि 11th में आ गया, एक एक्सरसाइज पढ़ लिए फिर ये दोबारा नहीं आएगा। ये कहीं भी आ सकता है, फिज़िक्स में ये कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये लैंग्वेज सीखना होगा, तब जा कर के आपका फिज़िक्स आसान बनेगा, ठीक है। वेक्टर तुम्हारा देखो टोटली मैथमेटिक्स है, ठीक है। वेक्टर तुम्हारा टोटली मैथमेटिक्स है। अब तुम लोग जो जूनियर सेक्शन से सीनियर सेक्शन में आए हो, तुम लोग जानते हो दो फिजिकल क्वांटिटी। क्लास 10 तक हम लोग जानते थे कि टीचर लोग ऐसे लिखवा देते थे कि फोर्स आया तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क आया स्केलर क्वांटिटी है। तो पूरा जो फिज़िक्स है, हमारा फिज़िक्स का बात कर रहे हैं, उस पूरे फिजिक्स का जो शब्द होता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, बहुत सारा, बोलते बोलते थक जाएंगे। जो आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पढ़ते हैं ना, बहुत सारा शब्द होता है। तो उस पूरे शब्द को अगर एक वर्ड में बोला जाए तो उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उस पूरे फिजिकल क्वांटिटी को, पूरे फिजिक्स के शब्द को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है, एक तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ तक तो क्लास 10 में आप लोग जानते थे। आपका डीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्केलर क्वांटिटी के साथ मिलता था क्लास 10 तक। अब वेक्टर क्वांटिटी मिलता था, लेकिन उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे। हम लोग सिर्फ वहाँ पर मैग्नीट्यूड का बात करके रख देते थे। डायरेक्शन के बारे में हम वहाँ पर या आपको नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन स्पेशली क्लास 11th में क्या होगा कि वेक्टर पर स्पेशली आपको मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। यही है वेक्टर। ठीक इसी तरह से ऐसे भी क्लास 12th में जाइएगा तो पार्ट बी करके मैथ में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर प्योर मैथमेटिक्स आप स्टूडेंट हैं तो उसमें वेक्टर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्लास स्टूडेंट का मेरा राय ये है कि आप सबसे पहले अगर कुछ करें तो वेक्टर करें। अगर वेक्टर कमज़ोर रह गया बॉस, तो पूरा तुम्हारा यह साल भी खराब, मतलब फिजिक्स कमज़ोर रहेगा, और आने वाला जो 12th है या उसके आगे भी जाओगे वो कमज़ोर रहेगा। अगर फिजिक्स पर कमांड करना चाहते हो तो आपको वेक्टर पर कमांड करना होगा, और इसके लिए हम आए हैं। और ये वेक्टर को कमांड करने का आपके साथ हेल्प हम आपको करेंगे, वेक्टर को कमांड करने के लिए। तो देखो वेक्टर क्या है, अभी तक हम यही सीखे हैं कि ये मैथ्स है। तो पहले वेक्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन समझना होगा। फिजिकल क्वांटिटी, ये शब्द क्या है? ये शब्द है पूरा जो फिजिक्स का शब्द होता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इनर्शिया, जितना भी फिजिक्स का शब्द है, ठीक है, उस सभी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उस पूरे शब्द को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पूरे शब्द को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बनाया वेक्टर क्वांटिटी, और वैसा फिजिक्स का शब्द जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उसको बनाया स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा तुमको टीचर बोलते हुए 9 क्लास में, 10 क्लास में सुने होंगे कि जब फोर्स पढ़ा रहे बोलेंगे फोर्स को लिखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिर तुम्हारा अगर मान लो डिस्टेंस आया, वो लिखवा देते होंगे, डिस्टेंस को लिखो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड आया तो स्पीड को लिखो स्केलर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी को लिखो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को लिखो वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा करके ये सभी तो फिजिक्स का ही शब्द था। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, ये सब तो फिजिक्स का शब्द था, उसी को फिजिकल क्वांटिटी कर रहे हैं। किसी को टीचर वो बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी है, और किसी को वो बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसा, जब टीचर को लग रहा है ऐसा फिजिक्स का शब्द जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। और ऐसा टीचर को अगर फील हो रहा है या है
उनको फील नहीं हो रहा, मतलब वो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है ही, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। तो वैसा अगर शब्द आपको मिल रहा है तो उसको टीचर लिखवा रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पूरे जो फिजिकल क्वांटिटी को जो डिवाइड किया गया है वो किन बातों पर डिवाइड किया है? 2 वर्ड पर। जैसे वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए वेक्टर बनने के लिए, लेकिन स्केलर क्वांटिटी उसे बोला जाए सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई अता पता ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? बहुत स्टूडेंट को तो ये भी नहीं समझ में आता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो बाबू मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जो जिसे मापा तोला जा सके। क्या बोले हम एक वर्ड में? जिसे मापा तोला जा सके, कंपैरिजन कर सके, कंपैरिजन। और कंपैरिजन करने के लिए आपको बनाया गया है मैथ्स में नंबर। तो सिंपल से मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं? नंबर को बोलते हैं। 1 2 का जो नंबर होता है ना, जैसे तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपीज़ है, किसी के पॉकेट में 500 रुपीज़ है, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? जो नंबर से ही पता चल रहा है 500 है, ठीक है। सपोज कर लो तुम्हारा साइंस में अगर अभी मान लो किसी का 90 आया, किसी का 92 है, तो वो तुमसे जीत गया क्योंकि वो 92 है, 2 मार्क्स से जीत गया। तो नंबर किस लिए बनाया गया था? कंपैरिजन करने के लिए ही बनाया गया था। तो कहना क्या चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल न्यूमरिक वैल्यू होता है, न्यूमरिक वैल्यू होता है 1 2 का जो नंबर होता है। डायरेक्शन तुमको समझने और सीखने का चीज़ है। डायरेक्शन ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वेक्टर में कोई टफ अगर वर्ड बनाता है तो ये डायरेक्शन बनाता है, और इसको सिखाने के लिए तुमको एक टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन का नॉलेज देने के लिए आपको पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन क्यों कॉम्प्लिकेटेड है सर? इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डायरेक्शन को हम लोग जो जूनियर सेक्शन से आए हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि सर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थीटा से, बीटा से भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और बात यहीं तक ख़त्म नहीं होगा, कुछ देर के बाद आपको टीचर बोलेगा कि आई कैप, जे कैप, के कैप से भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कब से ए बी सी डी भी या आई जे के भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने से आ गया? हम लोग तो जूनियर सेक्शन से यही जानते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थीटा बीटा। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है। तो इसको कैसे कमांड करें, इस पर समझना होगा आपको। इसके बारे में ज़्यादा मैग्नीट्यूड के बारे में तो सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सिर्फ नंबर है, ठीक है, क्लियर है। ऐसा सवाल पूछा जाए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई भी फिजिक्स का शब्द हो उसके पास तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। ऑप्शन क्या है? डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जिसके पास है वो वेक्टर बन जाता है, और जिसके पास नहीं है वो स्केलर बन जाता है। कहना यह चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड नंबर तो सबके पास होता है, ठीक है। हाँ, क्या नहीं होता है? ऑप्शन क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिल जाता है वो वेक्टर क्वांटिटी, और जिसको नहीं मिलता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? जैसे कुछ स्केलर क्वांटिटी का आप एग्जाम्पल से हम बतलाना चाहेंगे। जैसे स्केलर क्वांटिटी एग्जाम्पल में जैसे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बहुत सारे, ये सारा फिजिक्स का शब्द है और सब स्केलर क्वांटिटी है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई सामान लेने जाओ, मान लो आप 5 kg आलू लेने जा रहे हैं, हम क्या बोलें कि जाओ 5 kg आलू लेके आ जाओ, ठीक है। तो अगर 5 kg आलू लेके आने के लिए बोले तो ये 5 तो नंबर है, तो ये क्या बना? मैग्नीट्यूड। ये तो यूनिट है, केजी से पता चल रहा है कि मास है, ऐसा यूनिट है। डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन तो नहीं है। आप अगर दुकानदार डायरेक्शन लगा करके भी देखो तो आपको भगा देगा दुकानदार। देखो, जैसे अगर मान लो दुकानदार के पास जाते हो, बोला 5 किलो आलू दीजिएगा, ईस्ट के तरफ दीजिएगा, ईस्ट से दीजिएगा, वेस्ट से दीजिएगा, नॉर्थ से दीजिएगा, वो दुकानदार आपको
कुछ अलग ही नज़र से देखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हो सके आपको वहाँ रहने भी ना दे। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ जो 5 है मैग्नीट्यूड है, इसके साथ डायरेक्शन नहीं चिपक रहा। ठीक इसी तरह से कोई कपड़ा दुकान में गए हैं और 5 मीटर कपड़ा लेना चाहते हैं, 5-10 मीटर का कोई भी अगर आप बोलना चाहते हैं, तो 5 मीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं चिपका सकते। तो इसमें कोई अगर आपसे समय पूछ रहा है कि कितना बज रहा है, तो 4 बज रहा है, 4 ईस्ट बज रहा है, 4 नॉर्थ बज रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ओनली नंबर बोलते हैं, हाँ 4 बज रहा है, 6 बज रहा है, 5 बज रहा है, 2 बज रहा है, ऐसे नंबर बोलते हैं। हाँ 2 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, लेंथ में 2 मीटर दे दो, 3 मीटर दे दो, इस तरह से सिर्फ नंबर यूज होता है। डायरेक्शन इस पर तो चिपका भी नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन स्पीड में भी जैसे देखो ऐसा बोलेंगे कि हम 70 के, ऐसा तो चलाना नहीं चाहिए बाइक। आप 40 के स्पीड से बोलिएगा, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम बाइक चला करके आ रहे हैं, तो ये एक नंबर है। लेकिन अगर यही चीज़ बोलिएगा कि 40 किलोमीटर पर आवर हम पटना से दिल्ली की तरफ गए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पटना से दिल्ली। तो ये तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है ना, आप किधर को जा रहे हैं, पटना से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, पटना से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। 40 ये नंबर हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है बहुत छोटा लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है जब न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय एरो। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप तीर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीर को जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे x, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। अगर v, इसे हम वेलोसिटी पढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसे हम स्पीड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्पीड। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको डिस्टेंस पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है तो हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें तीर जरूर लगा रहता है, उसके माथे पर तीर जरूर लगा रहता है। तो ऐसा ये तीर में होता क्या है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तीर का इस पार्ट को हम लोग कहते हैं टेल कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग हेड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो तीर की लंबाई है, जो लेंथ है, तीर की जो लेंथ है, तो इसे क्या समझ में आता है, इस तीर का जो लेंथ है, नंबर समझ में आता है भाई, नंबर है ये। अब 1 मीटर का हो, 2 मीटर का है, 2 सेंटीमीटर का हो, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो लेंथ है, लेंथ का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। तो इससे हम लोग को क्या दर्शाया जाता है, ये लेंथ से क्या दर्शाया जाता है, मैग्नीट्यूड को दर्शाया जाता है। क्या, मैग्नीट्यूड को दर्शाया जाता है। और ये जो नोक है इस तरह से, इससे क्या दर्शाया जाता है, डायरेक्शन को दर्शाया जाता है। कहना क्या चाहते हैं, जैसे एक तीर ऐसे बना है और एक तीर ऐसे बना है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि इसकी तीर की लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्योंकि पैरेलल है। देख रहे हो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। ठीक है, तो एरो से क्या रिप्रेजेंट है, अभी भी कोई भी रेलवे स्टेशन, आप कोई भी स्टेट के रहने वाले हो, अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो जो भी जगह है उसको एरो से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये वाला जो नोक है, या गूगल मैप खोलिए, उसमें ये चीज़ दिया रहता है ऐसा, उसमें तीर ऐसा नहीं दिखाता है, उसमें ऐसा, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन को नॉलेज दे रहा है, डायरेक्शन बतला रहा है। ठीक है, तो ये जो हेड है, ये वाला जो पोर्शन है, ये किसका सूचक है, डायरेक्शन का। तो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। लेंथ तीर का क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। और टेल क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा लोग, स्टार्टिंग पॉइंट को, शुरुआत बिंदु को, कहाँ से स्टार्ट किए हैं। जैसे हम यहाँ पर बोले कि पटना से दिल्ली की तरफ, तो पटना का वैसे और दिल्ली की तरफ जाएंगे तो ये वाला पार्ट पटना होगा और ये वाला पार्ट दिल्ली होगा। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनिशियल पोजीशन या ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और क्यों रिप्रेजेंट एरो से ही करते हैं, उसको आपको समझने को मिला यहाँ पर। ठीक है, अब किस तरह से बात करना चाहिए, बोलना चाहिए, उसको भी सीख लो। जैसे आप बुक खोलिएगा ना तो आपको भरा पड़ा मिलेगा
कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा या ऐसा मिलेगा, कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिखाए हैं, जैसे ऐसा देखने को मिल जाए, कैप पहना हुआ मिल जाए, ऐसा देखने को मिल जाए। इस 3 लेटर से आपका बुक पूरा भरा पड़ा होगा वेक्टर का, ठीक है। यही 3 लेटर आपको कभी कभी हेड पर मतलब ये तीर बना मिलेगा, कभी तीर बना मिलेगा तो ये मोड का साइन 2 लाइन से घिरा रहेगा, कभी ये उस पर तीर ही नहीं रहेगा, कभी सिर्फ नोक रहेगा मतलब हेड रहेगा, सिर्फ हेड रहेगा, या कैप बोल सकते हो उसको, कैप रहेगा। तो इस सभी का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको सीखते हैं और इसको पढ़ते कैसे हैं। इसको जब ऐसा देखने को मिले तो बोलना वेक्टर ए है, वेक्टर ए पढ़ेंगे, वेक्टर ए पढ़ेंगे। और ऐसा अगर लिखा हुआ आपको मिलता है तो आप पढ़िएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ये पूछ रहा है। अगर ऐसा आपको देखने को मिले, मोड मिले, तो यहाँ पर देखो वेक्टर के पास, यहाँ पर जैसे वेक्टर ए, ये पढ़ोगे तो वेक्टर ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास दोनों चीज़ है। इसके पास जब वेक्टर ए लिख रहे हैं ना, इसके पास दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन ऐसा लिख दे रहे हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। और ऐसा लिख दे रहे हैं तो ओनली हम डायरेक्शन का पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, या डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब इस तरह से लिखा हुआ मिले तो इसमें दोनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जब इस तरह से मिले तो ओनली मैग्नीट्यूड है। और जब कैप पहना हुआ मिले तो इसका यह मतलब होता है कि सिर्फ हम डायरेक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि वेक्टर के पास तो दोनों चीज़ होता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हमको सिर्फ डायरेक्शन के बारे में आप जानकारी दो तो हम ऐसा लिखेंगे, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दो तो ऐसा लिखेंगे, हमको दोनों के बारे में जानकारी दो तो हम ऐसा लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आया। पढ़ते कैसे हैं? इसको वेक्टर ए बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं, इसको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं। क्या बोल देंगे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब देखो इतना वर्ड लिखेंगे नहीं, वेक्टर ए ऐसे करके, इसको ऐसे लिख देंगे, पढ़ लेंगे, वेक्टर ए बोला जा रहा है। मतलब वेक्टर ए के पास दोनों चीज़ है ना, उसका हमको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ डायरेक्शन बतलाओ। तो यहाँ पर जो हमने डायरेक्शन पार्ट को लिखा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो कैप पहना हुआ है ना, जो कैप पहना हुआ वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अब हम लोग थोड़ा कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन टाइप ऑफ वेक्टर बहुत तरह का, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसको आपको पढ़ना ही चाहिए। देखो टाइप ऑफ वेक्टर में ऐसे हम बोल रहे हैं बहुत तरह का टाइप ऑफ वेक्टर है, लेकिन आपको पोजीशन वेक्टर आपको एग्जाम में आ जाएगा और आपको सीखना जरूरी है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तीसरा यूनिट वेक्टर, मेरे लिए तो सबसे ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर का बात किए थे, यूनिट वेक्टर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेक्टर है। 1 2 3 चौथा में नल वेक्टर ऐसा भी बोला जाता है, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल का मतलब जीरो वेक्टर। तो इतना तरह का आपको वेक्टर, ऐसे वेक्टर और भी बहुत टाइप का है, कॉलिनियर वेक्टर है, बहुत सारा वेक्टर है, लेकिन आपको कम से कम इतना का नॉलेज तो रखना ही है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर। लेकिन इन सभी में से आपको ये वाला नॉलेज तो रखना ही है, तीसरा नंबर में जो है यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और हमने आपको पहले भी बता चुका कि मैग्नीट्यूड तो बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ता है। हाँ, डायरेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्शन वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है। तो डायरेक्शन पर कमांड करने के लिए आपको कौन सा वेक्टर सिखाया जाता है या कौन सा वेक्टर पढ़ाया जाता है? यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन को कमांड करने के लिए, ठीक है।
तो पहले हम लोग डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर आप स्टडी करने जा रहे हैं। यूनिट वेक्टर, इट इज दोज वेक्टर whose magnitude be unity, यूनिटी का मतलब 1 होता है, यूनिटी, यूनिट 10, 100, 1000 बोलते हो ना, यूनिट का मतलब यहाँ पर यूनिटी का मतलब 1 हो। इट इज ओनली यूज फॉर डायरेक्शन, इसका इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर क्या है? इट इज दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड बी यूनिटी एंड इट इज ओनली यूज फॉर डायरेक्शन, इसका इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्शन के लिए किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई कैप, कैप से डिनोट किया जाता है। जैसे ए वेक्टर है तो इस पर कैप लगा रहेगा, कैप लगा रहेगा, तो ये यूनिट वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर। अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो बोलना 1 है। बोला कैसे 1 आप बोल रहे हो? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिनेशन में कि तो इसका जब भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, इट इज दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड बी यूनिटी। तो आई कैप है 1, जे कैप है तो ओनली मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है 1, के कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल इट इज़ ओनली यूज फॉर डायरेक्शन, इसका इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्शन के लिए किया जाता है। अब देखिए, अब मेन चीज़ बता रहे हैं डायरेक्शन के लिए किया जाता है। कैसे डायरेक्शन? आई कैप, जे कैप, के कैप, कैसे डायरेक्शन है? तो देखो ये डायरेक्शन कैसे है, जैसे एक्स वाई जेड, आप 3 कोऑर्डिनेट को जान लो। जैसे एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो एक्स के तरफ जाने वाला जो एक्स को रिप्रेजेंट करता है वो आई कैप, y को रिप्रेजेंट करता है वो z कैप, और z को जो रिप्रेजेंट करता है वो k कैप से माना जाता है। तो I का मतलब होगा कि आप अलोंग x एक्सिस चल रहे हो, j का मतलब होगा कि आप अलोंग y एक्सिस चल रहे हो, k का मतलब होगा कि आप z एक्सिस की तरफ चल रहे हो। अब देखो ये कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, इस तरफ जा रहे हो, राइट साइड जा रहे हो, ये अपवर्ड बोर्ड के ऊपर की ओर जा रहे हो, ठीक है। और ये जो z एक्सिस है एक्चुअल में ये इधर नहीं है, एक्चुअल में ये इधर है, तुम लोगों के तरफ है, लेकिन यहाँ पर हम ड्राइंग कर नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा है कि कोई भी चीज़ अगर अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है ना तो उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई अलोंग वाई के तरफ जा रहा है तो उसको जे से, और कोई जेड के तरफ जा रहा है तो उसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यही है आपका डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन बतला रहा है। तो आई का मतलब क्या होता है, कौन सा डायरेक्शन बतला रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ बताया जा रहा है। ये अलोंग y एक्सिस की तरफ बताया जा रहा है, ये अलोंग z एक्सिस की तरफ बताया जा रहा है। ये आपका डायरेक्शन। अगर यहाँ पर कोई टीचर पूछ दे कि आपका इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं मोड में, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ, इट इज दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड बी यूनिटी एंड इट इज ओनली यूज फॉर डायरेक्शन। तो इसका सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ठीक है। 0 बोल दे सर, नहीं 0 नहीं बोल सकता, मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बोला था कि मैग्नीट्यूड किसी का भी 0 नहीं होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, कुछ होता या नहीं होता वो डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन किसी का नहीं हो सकता, वो 0 है, गायब हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड आपका 1 रहेगा। तो यूनिट वेक्टर ये हुआ, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे आप जब बुक खोलिएगा तो 90% क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, जैसे 2i + 3j + 5k, ऐसा देखिएगा बुक में ये बोल रहा है। ऐसा वेक्टर का लैंग्वेज होता है, इस तरह से लिखा हो जाता है। यहाँ पर तीर दिया हुआ है, यहाँ पर कैप 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 दिया हुआ है, और क्या लिखा हुआ है 2i + 3j + 5k। और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट दिखला रहा है मीटर्स में, m क्या लगा दिए हैं मीटर्स में। तो ये क्या बोल रहा है, ये आपको क्या वेक्टर, ये तो वेक्टर है इसीलिए तो इस पर तीर है। तो आपने बताया सर ये वेक्टर है तो इसे दोनों चीज़ का जानकारी देगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। कैसे जानकारी दे रहा है थोड़ा सीखा जाए।
ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जानकारी दे रहा है। कैसे सीखा जाए? देखो ये बोल रहा है, सपोज कर लो आप यहाँ हो, आप यहाँ पर हो, ओरिजिन पर हो, तो ये आपको एक डायरेक्शन के साथ बताया जा रहा है। कैसे बता रहा है ये? कि आप चलो, आप यहाँ पर ओरिजिन पर, आप 2 मीटर x के तरफ चलो। कितना चलो? 2 मीटर x के तरफ चलो, x के तरफ आई लगा हुआ है ना, 2 मीटर x के तरफ चलो। तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 2। किधर चलना है? डायरेक्शन x के तरफ। उसके बाद रुक जाओ, उसके बाद 3 मीटर, इससे ज्यादा तीर बनना चाहिए, 3 मीटर जे के तरफ चलो। मतलब किधर? डायरेक्शन y के तरफ। तो अब एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हो गया। अब अगला क्या है? 5 मीटर यहां से 5 मीटर तुम लोगों की तरफ, क्योंकि z एक्चुअल में किधर है? बाहर की ओर है। तो 5 मीटर z के तरफ चलो। तो ये डायरेक्शन ऐसे एक तीर बनाया जा रहा है, ऐसे। कितना? 5 मीटर, ये 5 मीटर। तो ये आपको नहीं लगता है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को हमको गाइड किया है, हमारा लोकेशन बतलाया है, जिसे मैथ में कोऑर्डिनेट करके पढ़ाया गया। जब कोई वेक्टर में 2i + 3j + 5k अगर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है तो कैसे चलना है वो हमको गाइड कर रहा है कि आप 2 मीटर पहले x की तरफ जाओ, फिर वहाँ रुको, फिर 3 मीटर y की तरफ जाओ, ठीक है, और y की तरफ से फिर आप z एक्सिस की तरफ 6 मीटर या 5 मीटर आप जाइए, हम आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसीलिए वेक्टर को इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ i j k क्या बतला रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से एक बार बोल देते हैं इसका मैग्नीट्यूड। अगर i कैप j कैप k कैप का मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो क्या बोलोगे? 1 बोलोगे। कहाँ से बोलोगे? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन बोलोगे। इट इज दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड बी यूनिटी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिटी होता है। एंड इट इज ओनली यूज फॉर डायरेक्शन, और इसका इस्तेमाल सिर्फ हम डायरेक्शन के लिए करते हैं। तो सर ये समझें। अब बात है सर कि हमको अगर कोई फार्मूला मिल जाए ना यूनिट वेक्टर का तो अच्छा हो जाए। देखो अब फार्मूला देने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा लिखें तो इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। बहुत अच्छा बात बोला। ये एक वेक्टर है ना सर, यहाँ पर इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। ठीक है, अच्छी बात है। इसको वेक्टर लिखते कैसे हैं? वेक्टर है तो वेक्टर है। इसको कैसे लिखोगे बाबू? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इसको कैसे लिखोगे सर? ए का कैप लिखना सिखाए हैं तुमको। इसका फॉर्मूला बनाना है ए कैप का, जिसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बनाना, ये गुना में, इधर क्या चीज़ में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। जो तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए कैप आ गया। इससे आपको क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन प्राप्त हो जाएगा। ये बेसिक आपका खत्म हुआ। कुछ क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से हम आपको बतला देते हैं। ठीक है, 3j - 4k ऐसा क्वेश्चन मिल गया। ये वेक्टर है, ये दोनों का इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का। सर यहाँ डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अरे i कैप j कैप k कैप दिखाई दे रहा है, वो डायरेक्शन ही है। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर a है सर, ये दोनों चीज़ का इंफॉर्मेशन दिया। मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। इसमें इस वेक्टर ए में दोनों मिक्स है। मिक्स है, ये हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं। इस वेक्टर में दोनों मिक्स है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिक्स है। अब हम तुमसे सवाल पूछते हैं कि फाइंड, ऐसा लिख देते हैं, हम पूछेंगे भी नहीं, इस तरह से लिख देंगे, या फाइंड ऐसा कर देंगे। तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे क्या? इस वेक्टर का हमको ओनली मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बताओ? ओनली मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन दो, और इसका मतलब होगा कि ओनली डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, और दोनों का इंफॉर्मेशन कहाँ मिल रहा है भाई? दोनों का इंफॉर्मेशन तो ये दे ही रहा है खुद। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसको कैसे निकालेंगे? बहुत इजी वे से बतला रहे हैं। मैग्नीट्यूड हमने पहले भी बोला है, बहुत इजी होता है निकालना। इसको निकालने के लिए सिर्फ नंबर का स्क्वायर कर दो,
रूट के अंदर करके नंबर का स्क्वायर कर दो, ऑलवेज मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर करोगे, फिर 3 का स्क्वायर करोगे, फिर -4 का स्क्वायर करोगे, -4 का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ 9, यहाँ 16 आंसर। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये एक नंबर ही देगा, रूट से निकाल करके एक नंबर ही देगा, और वो आपको क्या बतला रहा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। देखो डायरेक्शन भी खोज करके दिखला रहे हैं आपको। तो ए कैप निकालना है, तो वेक्टर ए और वेक्टर और मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर तुम्हारा यहाँ पर क्या है, वेक्टर तुम्हारा है 2i है +3j है -4k है, और इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा यहाँ पर हो गया 25, 29, √29। ये आपका डायरेक्शन बतलाएगा। क्या बतलाएगा? डायरेक्शन बतलाएगा। आगे बस खत्म है। तो आप इस पूरे को ख़त्म कर रहे हैं आज का कुछ वीडियो को एकदम नॉर्मली। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, a1i b1 j c1 के, यहाँ a1 b1 c1 के आपको कोई नंबर होगा तो वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसके पास दोनों चीज मिक्स है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। अगर ये तुमको निकालने बोले, इसका मतलब समझ जाना कि ओनली मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, सिर्फ नंबर का स्क्वायर करोगे। अगर ये पूछे तो वेक्टर ए और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो कि होगा a1i b1j c1 के, और इसका मैग्नीट्यूड a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर आ गया। तो ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए जैसे ये क्वेश्चन जो अभी हम इंट्रोडक्शन करवाए हैं, जिसमें आपको अभी ज़्यादा कुछ तो आया नहीं है, आपको ये समझना आ गया है कि इसका मतलब मिक्स होता है, इसमें दोनों चीज़ मिक्स है, मैग्नीट्यूड और इसमें डायरेक्शन मिक्स है। ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब इसमें ओनली मैग्नीट्यूड और ऐसा लिखा जाए तो ओनली डायरेक्शन पर सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये वेक्टर आपको दिया हुआ, तो इस वेक्टर में दोनों चीज़ मिक्स है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है, ये 3 मीटर, या अगर डिस्टेंस में है या डिस्प्लेसमेंट में है तो 3 किधर, एक्स एक्सिस के तरफ जाओ, तो ये डायरेक्शन बतला रहा है, ये मैग्नीट्यूड बतला रहा है, ये मैग्नीट्यूड बतला रहा है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको देखने में, लेकिन इसमें इन दोनों को जोड़ना है, आपको 2 वेक्टर को जोड़ना है, और जोड़ने पर एक नया वेक्टर जो मिलेगा जिसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, जो आपका टोटल वेक्टर होगा, टोटल वेक्टर को ही रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। वो जो मिलेगा उसका आप हमको मैग्नीट्यूड बताइएगा, उसका आप मैग्नीट्यूड बताइएगा। यहाँ पर इतना लिख करके भी नहीं देगा, ऐसा भी देगा तो आपको समझना होगा, ऐसा भी लिख देता ना, या ऐसा लिख देता तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस वेक्टर जब इसको जोड़ेंगे, जब इसको अंदर का काम पहले करें, जैसे 2 वेक्टर को जोड़ दे और जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। समझे? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो इसी पर ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे तो इन दोनों को जोड़ना है बहुत आसान से, 3i + 2j, और यहाँ पर वेक्टर b, i - 2j + 3k। अब इसको ऐड करना है, अभी तो हम वेक्टर ऐड कर रहे हैं, तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया 4i। अब देखो ये कट रहा है तो 0j, और k का तो कुछ है नहीं तो यहाँ 3k, ये इसका
नया वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया। ये क्या आया? रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि 4i 0j 3k आया। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे वेक्टर a प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यही तो जोड़ने से आया ना। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए बहुत इजी आपको समझाएं, जो भी वेक्टर आपको दिया जाएगा उसका नंबर का सिर्फ स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर तुम्हारा 16 हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा 9 हो गया, ये तुम्हारा 25 हो गया, और 5 कितना आया? ये जो 5 आया है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन i j k ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नंबर आ रहा है जो कि मैग्नीट्यूड है। और इस दो वेक्टर को जोड़ने से उसका जो मैग्नीट्यूड है ये है। अगर इसी वेक्टर का अगर आपको बोल देता कि नहीं हमको ये भी निकाल के देना, जैसे ये जो दो वेक्टर आया ना आपका r, वेक्टर a प्लस वेक्टर b जोड़ने से रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का आपने ये निकाला, ऐसा लिख दे तो, ऐसा लिख दे तो मतलब तुमको ओनली डायरेक्शन बतलाना है, ओनली डायरेक्शन बतलाना है, ठीक है। अगर इसी का डायरेक्शन बोल देता ना बच्चा, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर पढ़ाया गया था। ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर दे देता तो क्या करते आप, मतलब आर कैप निकालना चाहते हैं हम, आर कैप निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है कि आर वेक्टर और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आपस में डिवाइड कर देने से डायरेक्शन निकल जाता है। यही हमने आपको सिखाया है। तो वेक्टर आर कितना है आपका, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4i प्लस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 5। तो ये आपका डायरेक्शन निकल गया। ये आपका क्या आया, यूनिट वेक्टर, जिससे डायरेक्शन आपको पता चल गया। कोई दिक्कत? बहुत इजी है। यही चीज आप इसी चीज में आप अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है a माइनस बी करने बोला है, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो यहाँ पर बाबू आपका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 2i, और यहाँ जुड़ जाएगा इस बार 4j, ठीक है, और माइनस 3k, क्लियर है, माइनस 3k। अब ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर, ये जो आपने सब्ट्रैक्शन किया, इसे एक रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आया, वो आया है 2i 4j माइनस 3k। अब इस वेक्टर का हमको बोल दे टीचर ऐसा, मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहा है। इस वेक्टर में दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। हमको सिर्फ क्या निकालने बोल रहा है, मैग्नीट्यूड। तो नंबर का स्क्वायर कर देंगे 4, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 9। अब माइनस 3 को लेकर के मत डरिएगा, माइनस 3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब इन दोनों इसको जोड़ दो, यहाँ पर कितना हो गया 29, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है। अगर यहीं पर सवाल क्वेश्चन आपको ऐसा कैप में बोल देता तो आप क्या करते हैं, वेक्टर आर और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आर आपका कितना दिया हुआ है 2i 4j माइनस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 29। आ गया ये आपका डायरेक्शन आ गया, और वो आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन से आपका बेसिक समझ में आ गया। अब हम आगे की ओर चलते हैं।